नाजरीन, आप देख रहे हैं हंज़ला टीवी। नाजरीन, ये एक दर्दनाक वाक़या हुआ है। एक मौलाना साहब के ऊपर क़यामत गिर गई है। तो उन्होंने एक मस्जिद में इमाम थे, तो उनको मस्जिद वालों ने जो है रिहाइश दी हुई थी। सही है, तो आप ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर बात करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आज की मेरी बहुत ख़ास है, इसको आखिर तक आप लोग देखिएगा। ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर बात करते हैं। حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. आपने क्लिप देखा तो आपका भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये मौलाना साहब जो हैं, इनको जिसने मस्जिद वालों ने दिया था, घर दिया था, उनको सोचना चाहिए था कि घर दे रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सही है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप लोग उनको मकान दे रहे हैं। मकान की छत कैसी है, बिजली है नहीं है, पानी है नहीं है, ये मौलाना साहब कोई भी मौलवी साहब नहीं बोलते। सही है, तो आप लोग जो इनको दोगे वो भी चुप करके ले लेते हैं। अगर खुशी से कोई देता है, कोई नहीं देता, तो तब भी वो किसी को नहीं कहते। सही है, तो वो अपनी कुरान तलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हम लोगों को जब भी किसी ने शादी होती है तो निकाह के लिए मौलवी साहब को बुलाइए। सही है, अगर कोई फौत हो गया जनाजे के लिए मौलवी साहब को बुलाइए। सही है, हर मौके पे मौलवी साहब की हमको याद आती है और ज़रूरत है मौलवी साहब। ठीक है, तो जब मौलवी साहब की ज़रूरतें पूरी करने का टाइम आया तो हम लोग जो हैं वो सो गए। सही है, हम लोग सो गए। तो अभी इस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार है? इस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार है? जो मौलवी साहब की अभी उनकी तो ज़िंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी। मौलवी साहब के क्या 3 बेटे और 1 बेटी और एक उनकी घरवाली जो है वो फौत हो गए। सही है, शहीद हो गए। सही है, तो एक खुदारा जो अपने आसपास की जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं, सही है, जो भी मोहल्ले में हैं या जिनके इलाकों में है, गाँव में है, शहरों में है, जहाँ भी मस्जिदें हैं वहाँ मौलाना साहब जो हैं उनको आप लोग उनको देखिए हैं, तो उनके मकान को देखिए, उनके मसाइल को भी सुनिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोग जितने भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो गांव में रहते हैं या शहरों में, 10 मिनट 15 मिनट मौलवी साहब का मसला मसाइल पूछिए। आपको कोई परेशानी तो नहीं है मौलाना साहब आपको? सही है, तो अगर जो है हम लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? कभी देखा है मौलाना साहब को हम लोग लेके वो परचम लेके या पेपर लेके या बड़े बड़े बैनर लेके वो सड़कों के ऊपर आगे जी हमारी सैलरियाँ बढ़ाओ, ये वो? उनकी सैलरियाँ भी सबसे कम होती हैं। सही है, फिर भी हम लोग उनका ख्याल नहीं रख सकते और वो हर मौके पे हमारे पे हम लोगों के काम आते हैं। सही है, कोई मर गया मौलवी साहब को बुलाइए। सही है, शादी है किसी की मौलवी साहब को बुलाइए। ठीक है, कोई भी मसला मसाइल है मौलवी साहब को बुलाइए। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए कि हम लोग भी मौलवी साहब का ख्याल रखते हैं कि नहीं, इनकी तनख्वाहों का ख्याल रखते हैं कि नहीं, जिधर वो रह रहे हैं उन मकानों का ख्याल रखते हैं कि नहीं। आपने बच्चे पढ़ाने हैं, मौलवी साहब जो हैं बच्चे पढ़ाते हैं आपको। सही है, कुरान हिफ़्ज़ कराना है, मौलवी साहब करवाते हैं आपको बच्चों को कुरान हिफ़्ज़। ठीक है, कोई भी हर जगह में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मौलवी साहब की, मौलवी साहब को खाली आप लोग फ़ोन भी करें तो मौलाना साहब आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उनका जो एहसास किया, जो वहाँ के इलाके वाले आस पड़ोस के, उन्होंने बहुत एहसास किया। ठीक है, ये किसी से मांगते नहीं हैं मौलवी साहब जितने भी हैं, जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कोई किसी से मांगते नहीं हैं या एहतजाज नहीं करते, रोडों पे नहीं आते। तुम जितने भी हम लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान में हैं, देख लो जी, ये डॉक्टर हैं सड़कों पे आए हुए हैं, दूसरा कोई और किसी शोबे का है सड़कों पे आए हुए हैं, कोई मीडिया वाला है वो उसका किसी को प्रॉब्लम होगी सड़कों पे आए हुए हैं, किसी को कोई भी मसला है सड़कों पे आके तो हर कोई MP आ गया जी उनको मना रहा है। कभी मौलाना साहब का एहतजाज देखा कि हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ी, हमारे घर नहीं अच्छे? किसी ने नहीं देखा।
कोई मौलवी साहब सड़कों के ऊपर ऐसे नहीं आया। तो इन मौलाना साहब का ख्याल किसने रखना है? आपने और मैंने और आपने। सही है। अभी वहाँ के उनकी ज़िंदगी तो तबाह होगी मौलवी साहब की, उनके पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपनी आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं आप लोग ख्याल देखें मस्जिदों में जाके भी, और मस्जिदों जो मौलवी साहब को मकान दिया, घर दिया, उनको देखिए कि ये अच्छा भी है कि नहीं है। ये हम सब का फ़र्ज़ है और उनकी खिदमत करना हम सब का फ़र्ज़ है। ठीक है नाज़रीन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह ताला मौलवी साहब के बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमारी दुआ है। आप भी दुआ कीजिएगा इनके लिए, इनको सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह ताला। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।